हाउ इज द जोश? थैंक यू एंड माइक टेस्टिंग। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मैं 7वीं क्लास में फेल हुआ था, फिर 10वीं में दोबारा से किसी एग्ज़ाम में फेल हुआ, फिर यहाँ पर, फिर वहाँ पर, करते करते जब मैं 40 साल का हुआ, जब 25 साल का हुआ, या फिर जब 55 साल का, जब कश्मीर में पुलवामा का हमला हुआ तो मुझे बताया गया कि सर ऐसे ऐसे हो गया है। तो मेरा इतना तजर्बा था कि मैंने उस वक्त ये बोला था। एक कैप्टन साहब ने मुझे पूछा जो पुलवामा के बाद, सर अब क्या होगा? तो मेरा एक लफ्ज़ था, पार्डन माय लैंग्वेज, मैंने कहा वी विल गेट द बास्टर्ड्स। और 100 घंटे के अंदर अंदर हमने जिन्होंने पुलवामा को अंजाम दिया था उनको ख़त्म कर दिया। सो फेलियर से नहीं घबराना है, फेलियर के बाद कैसे हिट बैक करना है वो आप में जज्बा होना चाहिए, वो जिगरा होना चाहिए। इसलिए टूटना बुरी बात नहीं, टूटना बुरी बात नहीं, टूटकर गिरना भी बुरी बात नहीं। टूटकर जुड़ना हिम्मत है और जुड़कर उड़ना हिम्मत है। जब मैं आपकी ये किताब पढ़ रहा था जिसका यहाँ पर कटआउट भी लगा है, कितने गाजी आए कितने गाजी गए, उसमें एक किस्से का जिक्र है, मैं चाहता हूँ वो सब लोग जाने। सर ऐसा क्या हुआ था कि आपके ही सैनिक ने आपको आतंकवादी समझ लिया था और आपके ऊपर ही बंदूक तान दी थी? थैंक यू। देखिए ये एक और अपने आप में एक लेसन है। जो भी दस्तूर होते हैं, चाहे वो दस्तूर परिवार का हो, चाहे वो दस्तूर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में काम कर रहे हो उसका हो, चाहे वो दस्तूर मिलिट्री का हो, जो दस्तूर है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दस्तूर फॉलो नहीं करोगे, जहाँ लेट डाउन प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करोगे, जहाँ लेट डाउन इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करोगे तो नुकसान हो सकता है। ये बात 1999 की है, कश्मीर की। मैं तब मेजर था, तो मैं ऑपरेशंस के लिए किसी दूसरे इलाके में गया और वहाँ से जो वहाँ पे हमारी टुकड़ी की एक पोस्ट थी वहाँ पे चला गया और रात वहाँ पे रुका, क्योंकि ज़्यादातर जवान उस टुकड़ी के मेरे को पहचानते नहीं थे। मेरी कंपनी दूसरी थी, उनकी कंपनी दूसरी थी, और राष्ट्रीय राइफल में जवान आते जाते रहते हैं। तो वहाँ पे मेरे को जो लोकल उस पोस्ट के या उस कंपनी के जवान थे वो ज़्यादा पहचानते नहीं थे। खैर रात को सो गए, चेंज किया। मैं नाइट सूट, पठानी सूट जो होता है, सलवार कमीज़ वो पहनी थी, ऊपर एक को अफ़गानी टोपी होती है ऊन की जो ऊपर से थोड़ा चौड़ी रहती है। तो ठंड का इलाका है तो ऊपर से वो कैप पहन लिया और सलवार कमीज पहन के सो गया। वो जमाना था फिदाइन का। फिदाइन हमले होते थे, टेररिस्ट अपने आप को पूरा हथियार से या एम्यूनिशन एक्सप्लोजिव से लैस करके पोस्ट के अंदर घुस जाते थे और अंदर आके जितना भी फौज का नुकसान कर सकते थे करते थे, और आखिर में तो मरना ही था। तो करीब रात के 11 बजे पोस्ट के ऊपर फायरिंग स्टार्ट हुआ। फायर का जवाब फायर से दिया गया। मैंने भी अपना AK उठाया और भाग के बाहर निकला, क्योंकि जहाँ पे बैठ के मुझे कंट्रोल करना था या मुझे फायर करना था, मैं वहाँ पहुँचने की जल्दी में था। अचानक जब मैं कुक हाउस के पास से, हम लंगर बोलते हैं यहाँ पे खाना बनता है और खाना सर्व होता है, अचानक जब मैं लंगर के पास से निकला तो मुझे आवाज़ सुनाई दी जैसे कोई राइफल को चार्ज कर रहा है या कॉक कर रहा है। वो कट 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 की आवाज़ सुनी तो मैंने एकदम अपनी खुद की तरफ देखा कि मैं तो सिविल ड्रेस में हूँ, कहीं ऐसे तो नहीं मेरे को पहचान नहीं रहे। तो एनीवे मैं वापस अपने कमरे में आया, उसके ऊपर से पैंट पहना, जैकेट पहना और गया बाहर। जो भी फायर हुआ ख़त्म हुआ। उसके बाद में सबसे बड़ी बात ये थी कि वो टेररिस्ट अंदर तो नहीं घुस गया। तो सब चेक कर रहे थे और सभी रिपोर्ट दे रहे हैं कि नहीं सर मेरे बैरक में नहीं है, मेरे एरिया में कोई नहीं है, सब क्लियर है, सब क्लियर है। तो मैं सबसे रिपोर्ट लेके जब मैं वापस आ रहा था, अचानक लंगर के पास थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना 5-7 बंदे खड़े हुए थे, थोड़ा शबोदल था। तो मैं जब वहाँ गया तो मेरे को सुबेदार साहब कहते कहते साहब ये अपना जो कुक है ये कह रहा है कि टेररिस्ट आया अंदर। तो मैंने उससे पूछा क्या? कहता साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो 6.25 फुट का, ये दाढ़ी, ये पठानी सूट। कहता मेरी तो राइफल नहीं, कोक है नहीं, तो मैंने तो मार लिया होता। तो ठीक है आज हंस सकते हैं, लेकिन
ये जो बात है इसका दस्तूर के ऊपर बहुत निर्भर करता है, क्योंकि मैंने दस्तूर तोड़ा था। मैं अपने कमरे से निकलने से पहले जो ड्रेस थी या जो यूनिफॉर्म थी जिससे मेरी पहचान थी, मैं वो पहन कर नहीं निकला। जबकि मैं हमेशा सबको कहता था कि जब भी आना है बैरक से बाहर अपना यूनिफॉर्म पहन के आना है, बुलेट प्रूफ पहन के आना है। लेकिन खुद ने उस दिन वो दस्तूर तोड़ा, उससे नुकसान हो सकता था। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन।